नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर हमले का मुद्दा सामने आया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं पर ये कैसी धुन सवार है। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औकात बताने, रावण से तुलना करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अपना हश्र देख लिया। 77 से 17 पर सिमट गई। इसके बावजूद उसके एक नेता का ऐसा बयान देना, वो भी पूर्व मंत्री, गंभीर सवाल खड़े करता है। इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे आज हल्ला बोल में चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें संबित पात्रा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के होंगे। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आमने सामने तैयार हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे की चर्चा हो, ये रिपोर्ट। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या कराने का काम। नाम राजा पटेरिया, पहचान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री, जगह मध्य प्रदेश का पन्ना। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या कराने का काम। प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजा पटेरिया ने जो कहा, वो वीडियो की शक्ल में वायरल हो गया। पहले उनका ये पूरा बयान सुनिए। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या कराने का काम। पटेरिया ने बाद में मोदी को चुनाव में हराने की बात कहकर मामले को संभालना चाहा, लेकिन जो शब्द उनके मुंह से उससे पहले निकला, बात वहीं पर अटक गई। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। दबाव बढ़ा तो पटेरिया ने सफाई दी। पटेरिया की ये सफाई काम नहीं आई। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। चूंकि मामला मध्य प्रदेश का था, लिहाजा शिवराज सिंह चौहान ने निंदा करने के साथ ही कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। इधर मुख्यमंत्री ने कहा और उधर राजा पटेरिया के खिलाफ पन्ना में एफआईआर दर्ज हो गई। एक एफआईआर आपराधिक प्रकरण की दर्ज की गई है और उस संबंध में थाना प्रभारी और संबंधित अनुविभाग के एसडीओपी के द्वारा आगे की विवेचना की कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर की जा चुकी है। कानूनी कार्रवाई तो इस मामले का एक अलग पहलू है। असल लड़ाई सियासी मोर्चे पर छिड़ चुकी थी। राजा पटेरिया ने खुद को गांधीवादी कहकर अपना बचाव किया, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री उनके बयान के लिए गांधी परिवार को निशाने पर ले रहे थे। कांग्रेस के खूनी इरादे पहली बार उजागर नहीं हुए हैं। कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी बार बार इसलिए रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी ही विकास को नए स्तर पर परिभाषित कर रहे हैं राष्ट्र भर में। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान ने क्या मोदी का मर्डर सैंक्शन किया है? बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा, हमने देखा है कि कैसे पंजाब चुनावों से पहले चन्नी प्रशासन ने इस प्लान को लगभग अंजाम दे दिया था। कांग्रेस ने राजा पटेरिया के बयान पर लगभग चुप्पी साध ली है। हालांकि मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने कहा कि ये बयान अगर सच में दिया गया है तो निंदनीय है। राजा पटेरिया का ये बयान उस दिन सामने आया जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में भव्य जीत के बाद भूपेंद्र पटेल सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे थे।
वहीं गुजरात, जहां कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को औकात बता देने का बयान दिया था और जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। पीएम मोदी ने कहा था, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा, और नतीजों में यही हुआ। आपने पूरी ताकत लगा दी है मुझ पर गालियां देने की। डिक्शनरी की कोई गाली नहीं है जो आपने मेरे लिए उपयोग न किया हो। आपके एडवाइजर से पूछ लीजिए, आपने जितना कीचड़ उछाड़ा है कमल उतना ही ज्यादा खिला है। आज कांग्रेस गुजरात में 77 से 17 सीटों पर सिमट गई है। न तो कांग्रेस की हार का सिलसिला थम रहा है, न मोदी के खिलाफ उनके नेताओं की जुबान ही काबू में आ रही है। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कह रही हैं कि गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मर्डर का प्लान सैंक्शन कर दिया है। क्या इसको बहुत ज्यादा खींचने के बराबर नहीं है? क्योंकि पहली लाइन में उन्होंने कहा कि हत्या के लिए तत्पर रही है, लेकिन उन्होंने कहा आई मीन हराने के लिए। संबित जी। देखिए अंजना जी, मैंने स्मृति जी के बयान को सुना। स्मृति जी ने एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछा, क्या ये मर्डर प्लान सैंक्शन किया है क्या गांधी परिवार ने? स्वाभाविक है, राजा पटेरिया जो बहुत बड़े नेता है मध्य प्रदेश के, राजा पटेरिया जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और राजा पटेरिया जो सोनिया गांधी के काफी निकटतम नेताओं में से माने जाते हैं, अगर वो इस प्रकार के वचन का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करनी है, तो स्वाभाविक है इतना बड़ा नेता, इतने बड़े कद का नेता ऐसे ही प्रयोग नहीं करता है। हो सकता है कभी कहीं सुना हो और बिना, मैं कहूंगा, कंसेंट के इस प्रकार के विषय को कोई रख नहीं सकता है, प्रतिपादित नहीं कर सकता है। बहरहाल ये विषय नहीं है कि हमने रिएक्ट क्या किया। विषय यह है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार से अधिक आए कुछ दिनों के अंदर जिस प्रकार की गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, शब्दकोश में ऐसा कोई गाली नहीं है जो प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग न किया गया हो। आपने उन्हें अभी रावण कहा, आपने उनकी औकात दिखाने की बात कही, उन्हें नीच कहा, ये सब कुछ भस्मासुर कहा, ये सब कुछ कहा, ये गालियों की श्रेणी में आती है। मगर जब हत्या की बात होती है तो हत्या गाली की श्रेणी में नहीं आती है, हत्या षड्यंत्र की श्रेणी में आती है। और स्वाभाविक रूप से आप कहेंगे कि इसको हम ज्यादा खींच रहे हैं। हो सकता है कि राजा पटेरिया के मुंह से ऐसे ही निकल गया हो, या हो सकता है वो मीन नहीं करते हो जो वो कह रहे हो। मगर अंजना जी, आप सोचिए, करोड़ों लोग इस वीडियो को देखेंगे, कई लोग वहां मौजूद थे जो इसको सुन रहे थे, इस भाषण को सुन रहे थे। अल्पसंख्यकों को लेकर, धर्म को लेकर उन्माद फैलाने की कोशिश और उस उन्माद का प्रयोग करके नरेंद्र मोदी जी की हत्या होनी चाहिए, यह एक सेंटेंस नहीं, यह एक विचार है। यह, इसको एक वाक्य के रूप में मत देखिए। आप सोचिए, अगर इसी बात को सुनकर किसी के मन में सनक आ जाए कि अरे पटेरिया जी ने बोला है, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सनकी लोग हैं जी, ऐसे बहुत लोग हैं जो न जाने बंदूक उठा करके क्या करने को तैयार हो जाए। तो क्या माहौल देश में होगा, लोकतंत्र देश में किस प्रकार से चलेगा, और अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का और ऐसे षड्यंत्र का प्रयोग। ठीक है अभय जी, क्यों उकसाना है अपने ही देश में लोगों को प्रधानमंत्री के खिलाफ? मोदी से नफरत कीजिए, लेकिन नफरत का अर्थ ये तो नहीं है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा पीएम के लिए बोला जाए। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देश में जो थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स समझता है वो ये जानता है कि पीएम पर हमला मतलब उन्हीं को फायदा। आपकी गालियों को जनता की तालियों में वो बदल लेते हैं। फिर क्यों करना है सर ऐसा? अंजना जी, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। राजनीति में मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं कि ऐसी भाषा को प्रयुक्त कीजिए कि पक्ष और प्रतिपक्षी दल ही नहीं, समाज में भी अच्छा संदेश जाए। और हिंसा का, इस हिंसात्मक शब्दावली की जितनी कड़ी निंदा की जानी चाहिए हम करते हैं। प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के। और कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं उस हिंसा को? हम तो उस विरासत के लोग हैं जब महात्मा गांधी कहते थे कि शाब्दिक हिंसा भी बर्दाश्त नहीं, और हमने अपने वरिष्ठतम नेताओं को खोया है। आजादी से पहले भी मातंगी हाजरा हो, लाला लाजपत राय हो, इंदिरा जी को गोलियों से छलनी कर दिया गया, राजीव जी का शव। आपकी बातों से लग रहा है अभय जी मुझे कि आज आप एक्शन लेंगे राजा पटेरिया के खिलाफ।
कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी। मैं विनम्रता से कुछ बातें देश के सम्मुख आज रखना चाहता हूं। महात्मा गांधी को हमने खोया है और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, राजनीति में इतिहास साक्षी है। मुझे याद आया आज जब ये चर्चा प्रारंभ हुई तो 8 फरवरी 1948 को वल्लभ भाई पटेल का श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा गया पत्र, श्यामा प्रसाद जी लिखते हैं उनको कि मेरे 2 साथियों को जेल से रिहा कर दो, तो वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि जिस दिग्विजय नाथ और देश पांडे की तुम बात कर रहे हो, वो देश पांडे मुझे और पंडित नेहरू को सरे राह हत्या करने की बिहार की रैलियों में घोषणा कर रहा है, फांसी पर चलाने की घोषणा कर रहा है। मैं आज पूछना चाहता हूं भरी वेदना से, मैं जस्टिफाई कतई नहीं करूंगा इस बात की निंदा, चाहे वो कितना भी जस्टिफिकेशन दे, मगर ये भाषा स्वीकार नहीं। मैं संबित पात्रा जी से विनय पूर्वक पूछना चाहता हूँ, संबित पात्रा जी इस तस्वीर को पहचानते हैं? मुझे लगता है कि आप पहचानते नहीं होंगे, तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन है ये शख्स। ये शख्स है गुजरात का जय भाई पटेल। जानते हैं क्या किया? भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री। आप तो कह रहे हैं हत्या की बात, ये भाषा स्वीकार नहीं प्रधानमंत्री जी की। राहुल गांधी की तो हत्या का, नृशंस हत्या का प्रयास किया बनासकांठा के गुजरात में। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि 3 दिन तक बाढ़ पीड़ितों को वहां के मुख्यमंत्री देखने नहीं गए, तो राहुल जी का हृदय द्रवित हुआ और वो देखने चले गए। इतनी बड़ी शिला उन पर फेंक कर मारी गई, उनकी गाड़ी शत विक्षत हो गई। वो तो भगवान की कृपा थी, भोलेनाथ की कृपा की कुछ क्षण पहले वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे। इस कहानी को कहकर मैं जस्टिफाई नहीं करता कि प्रधानमंत्री जी ने के खिलाफ कहे गए शब्दों की मैं निंदा करता हूं, लेकिन विनम्रता से प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूं, ये भाषा की मर्यादा को लांघने का क्रम किसने प्रारंभ किया? 2004 में आपने क्या कहा था सोनिया जी के लिए? जर्सी गाय और राहुल जी को हाइब्रिड बछड़ा था। फिर छत्तीसगढ़ की रैली में आपने क्या कहा? कांग्रेस का खूनी पंजा। राजस्थान में आपने क्या कहा सोनिया गांधी जी को? कांग्रेस की विधवा शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया। सदन में रेणुका चौधरी जी को अप्रत्यक्ष रूप से शूर्पणखा बताया। अभी भाजपा के एक पूर्व विधायक अभी कहते हैं कमलनाथ के लिए कि उनको जो सड़कों पर लहू बहेगा, खून बहेगा, वो कमलनाथ का होगा। तो मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी दल से हो, आज हम सब लोग दृढ़ता से इस बात का संकल्प लें कि न सिर्फ भाषा की मर्यादा को लांघेंगे, अपितु जो हिंसात्मक शब्दावली को प्रयुक्त करते हैं उनके साथ हम नहीं खड़े होंगे, और ये संदेश देने की कोशिश करें कि किसी भी राजनीतिक दल में इस बात को स्वीकार न किया जाए। कांग्रेस पार्टी से उन्हें निकालेंगे? अभय जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, इसलिए पूछ रहे हूँ। देखिए, हमने हर बार एक्शन लिया है। 2 तरह की एक्शन हैं इसमें। एक तो जो FIR दर्ज की है, न्यायपालिका तय करे उनका इरादा क्या था, उनकी भाषा क्या थी, वो केस किस तरह से बोल रहे थे, मैं नहीं कहने वाला। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया, और हमेशा ऐसी बातों को गंभीरता, ये बहुत गंभीर बात है। उनका इरादा क्या था वो पार्टी के अनुशासन समिति के सम्मुख अगर वो स्पष्ट करेंगे तो करेंगे, लेकिन हम लोग इस बात को आसानी से इस तरह से स्वीकारने वाले नहीं है। आपसे शो में साफ। अच्छा अभय जी, आप मध्य प्रदेश में एक्टिव भी हैं कांग्रेस पार्टी में, तो जो कह रहे हैं आप उम्मीद करेंगे कि एक्शन भी होगा। संबित जी, उन्होंने पूरी लिस्ट गिना दी, अब कह रहे हैं कि अब तमाम नेताओं की यही भाषा हो गई है। नेताओं की भाषाओं को अगर निकाले तो ऐसा लगता है कि एक ही कपड़े से सबको काट के निकाला गया है। सब एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, सीमाओं को लांघते हैं एक दूसरे पर हमला करते वक्त। वो बीजेपी के नेताओं की फिर पूरे बयान सुना रहे हैं, इस पर आपका जवाब संबित जी। राहुल तो हत्या की कोशिश की अंजना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, उस पर वो जरूर करेंगे जवाब, उस पर वो जरूर जवाब देंगे, क्योंकि आपने फोटो दिखाई है संबित जी की। एक क्षण बस मैं अंजना जी, मतलब गलती भी हत्या करने की कोशिश ये करेंगे और पूरा समय कोर्ट का भी यही ले लेंगे और हम ऐसे ही बैठ के सुनते रहेंगे। मैं इस स्तर पर नहीं गिरूंगा कि मैं आरोप लगाऊं कि संबित पात्रा के परिवार ने, स्मृति ईरानी के परिवार ने, नरेंद्र मोदी के परिवार, नरेंद्र मोदी जी के या भाजपा के परिवार ने, नहीं। मैं इसको अलग श्रेणी में इस हत्या के प्रयास को देखता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन लेना था वो नहीं लिया आज तक। देखिए अंजना जी कितनी बड़ी विडंबना है ना। मतलब आप सोचिए, इस प्रकार का एक वाक्य, इस प्रकार की शब्दावली की अब वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी की हत्या कर देनी होगी। कितने आसानी से इस शब्द को यहाँ पचा दिया गया। एकदम एक यहाँ पर प्रोफेसर जैसे
अभय जी तो ऐसे प्रस्तुत हो रहे थे जैसे पता नहीं किसी कॉलेज में पढ़ाने आए हैं और हमसे कोई गलती हो गई है, हमें डांट रहे थे कि तुम लोगों ने तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मैं संबित पात्रा से पूछना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ऐसे कैसे हो गया, ये आप लोगों ने ऐसे ऐसे किया और राहुल गांधी के ऊपर कितनी बड़ी शीला फेंक दी। ऐसे कौन सी शीला फेंक दी भैया राहुल गांधी के ऊपर, किसने? और राहुल गांधी एकदम नृशंस हत्या, जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया कि राहुल गांधी की नृशंस हत्या करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कौन से राहुल गांधी का कौन सा नृशंस हत्या और कौन सा शीला जाके राहुल गांधी की गाड़ी को कौन सा क्षत विक्षत हो गया, उसका पूरा का पूरा पर्दाफाश हुआ। तो उसका सत्य जो फेक न्यूज होता है और सत्य न्यूज का जो सामना हुआ वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, उस पर डिबेट हुआ है। देखिए मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, कुछ विषयों में व्हाट अबाउटरी, इफ और बट नहीं होता है। प्रधानमंत्री की हत्या कर देनी है, इससे खराब वाक्य नहीं हो सकता है और यह मुस्कुराने वाला विषय भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था, ठीक है, राजा पटेरिया जी सोनिया जी के अति निकटतम नेताओं में से एक है, गांधी परिवार के अति निकटतम व्यक्तियों में से एक है। आप पटेरिया जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप पटेरिया जी को निकालेंगे नहीं, कम से कम प्रवक्ता को भेज करके आप लोग जो ये रावण पे जस्टिफिकेशन देते हैं, आप लोग जो यहां पर मोदी जी को नीच कहने पर जस्टिफिकेशन देते हैं, मोदी जी को औकात दिखाने पर आप लोग मधुसूदन मिस्त्री जी को बचाते हुए जो जस्टिफिकेशन देते हैं, हत्या करने पर जो जस्टिफिकेशन देते हैं, उसका नतीजा गुजरात में जनता ने दिखाया है। और केवल मैं बोल रहा हूं, चलिए ना भी दिखाया हो, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट की प्रक्रिया को छोड़ दीजिए, आप बताइए क्या किसी प्रधानमंत्री के लिए हत्या की बात करनी चाहिए क्या? और इतना ही नहीं, मैं बोलता हूं एक बार बोलो हो सकता है गलती हो गई हो, दूसरी बार बोलो हो सकता है कोइंसिडेंस हो, तीसरी बार गलती और कोइंसिडेंस नहीं होता है, साजिश कहा जाता है, कॉन्स्पिरेसी कही जाती है। इन्होंने कई बार बोला हत्या के विषय में, और पंजाब में जो किया, पंजाब में जिस प्रकार से पहली बार हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री के गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर रुकवा लेना, जब चलते ट्रैफिक में रुकवा लेना, उनकी एक्सेसिबिलिटी दूसरी तरफ से ट्रैफिक जो आ रहे थे बिल्कुल अगल बगल की एक्सेसिबिलिटी थी, और जिस प्रकार के परिस्थिति में मोदी जी को डाला वो अपने आप में चिंताजनक विषय था। इसलिए आज स्मृति ईरानी जी ने बहुत प्रासंगिक विषय उठाया कि आखिर बार बार कांग्रेस पार्टी हत्या करने की साजिश और इस प्रकार की पटकथा जहां मोदी जी की गाड़ी को रोक दी जाए, ऐसे क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन तो कांग्रेस पार्टी में है। और अंजना जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपने ऐसे कहा था इसलिए हम हत्या की बात करेंगे। उन्होंने, मैं कहता हूं, कहां सुपर्णखा कहा था, मुझे दिखाइए। मैं आज चैलेंज करता हूं, कहां पर मोदी जी ने रेणुका चौधरी को सुपर्णखा कहा? आप मुझे दिखाइए। मैं बैठा हूं, दोनों यहां दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आज तक के पास बहुत बड़ा आर्काइव है, आप आर्काइव में दिखाइए कहां सुपर्णखा कहा, मुझे दिखा दीजिए। अभय जी, अंजना जी, पता था कि ये सारे सवाल उठेंगे, इसलिए मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ आया। और मैंने किया क्या, आज तक ने ही सारी जो रिपोर्ट की है ना, आज तक ने फैक्ट चेक भी किए, उसके साथ में आया हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी पर प्राणघातक हमला जैसी नशल हत्या, मैंने नहीं, मौसमी सिंह और गोपी धांधर की रिपोर्ट देख लीजिए गुजरात से, 2017 का समय है वो, हमने डिबेट भी उस विषय पर की है। और मैंने जो फोटो बताया है, ये मुख्य आरोपी है उस घटना का, संबित पात्रा जी। 3 आरोपों की बात नहीं करता। मैंने कब कहा कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं? मैंने तो कड़ी आलोचना की। और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, उनके दीर्घायु होने की मैं कामना करता हूं, कांग्रेस पार्टी कामना करती है। अपने तो अपने प्रधानमंत्री खोए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, अपने नेता खोए हैं। हम कैसे ये बात कर सकते हैं? कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर विडंबना देखिए, आज नैतिकता का पाठ कौन पढ़ा रहा है हमको? बॉब लिंचिंग के हत्यारों को जो माला पहनाते हैं संविधान की शपथ खाने वाले, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो छोड़ देते हैं, जो हाथरस, उन्नाव से लेकर लखीमपुर खीरी तक अपराधियों को सत्ता की शरण देते हैं, जो किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी बताते हैं, वो हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे पहले अपने दामन की स्याही तो मिटा लो, हम पर इल्जाम लगाने वालों। मैं आज कह रहा हूं कि सबने मिलकर कोई एक दल बता दीजिए या एक कांग्रेस का नेता बता दीजिए जिसने ये कहा हो, वो स्वयं आकर टेलीविजन पर अपने बचाव में कुछ कहें, उससे हमको कोई सरोकार नहीं। लेकिन हम जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नाते कि हमें शब्दों की हिंसा भी बर्दाश्त नहीं है। और आप इतने छुई मुई हो गए,
ये आलोचना, अरे समालोचना तो सुनिए कम से कम। इतने डरते हैं अपनी आलोचना से ये लोग कि दोहरा चरित्र जैसा शब्द, जुमला जीवी जैसा शब्द, नौटंकी जैसा शब्द तक लोकसभा में से असंसदीय करार देकर हटा देते हैं। आलोचना से इतने डरते क्यों? अब सीख लीजिए ना आलोचना और समालोचना से। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सत्ता को इंगित किया था, जैसे सत्ता का स्वभाव जो है वो रावण के अहंकार की तरह दम्भी है, सत्ता के जो दशानंद 10 मुख है वो बेरोजगारी है, महंगाई है, संसाधनों की लूट है। अगर इस प्रकार की समालोचना करते हैं तो उससे सत्ता सीख ले। बार बार ये कहना कि हमारा अपमान और विडंबना, देखिए आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा राजनीतिक दल है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए, अगर इतनी गंभीर बातें कही गई है तो उसको वोट का आधार मत बनाइए संबित पात्रा जी। बार बार आप दोहराते हैं, क्या इसमें प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं होती? उस पद की गरिमा पर प्रभाव नहीं पड़ता? चलिए किसी ने कहा उस पर एक्शन होगा, मगर बार बार आप मांगने का ये जो काम करते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप इसको भी वोट पाने का आधार बना लेते हैं। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। प्रजातंत्री इतिहास में आज तक कभी 3 बड़ी बातें वो कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि आप लोग इसको हथियार बनाते हैं, छुई मुई हो जाते हैं ऐसे विषयों पर, और प्रधानमंत्री का एक बार कोई कह देता है उस अपमान को आप लोग दोहराते रहते हैं, उसको लंबा खींचते हैं। और तीसरा वो कह रहे हैं असल मुद्दों से भटकाने का भी एक तरीका है, चुनाव में भी आपने गुजरात में ये किया। देखिए अंजना जी, मैं तीनों का जवाब देता हूं। पहली बात तो है, इन्होंने कहा कि आप दोहरा क्यों रहे हैं। वाह, औजार आप दें, हत्या करने की बात आप कहें और हम गलती से उसको दोहरा दे, डिबेट कर ले उस पे, तो गुनहगार हम हैं, ये नहीं है जिन्होंने हत्या की बात कही। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा हम छुई मुई हो गए हैं, और इनके 2-3 प्रवक्ता छुई मुई कर रहे हैं। छुई मुई क्या होता है मैं उदाहरण देता हूं। ये प्रधानमंत्री की हत्या कर देनी चाहिए, ये गंभीरता वाला विषय है, ये छुई मुई वाला विषय नहीं है। अगर इस पे कानून की प्रक्रिया रिएक्ट करती है या प्रवक्ता रिएक्ट करते हैं तो ये छुई मुई नहीं है। छुई मुई का उदाहरण होता है, सपोज किसी व्यक्ति को हम, मैं एक सेकंड अंजना जी, मैं कंप्लीट कर लूं, बीच में नहीं। अंजना जी, छुई मुई का उदाहरण देता हूं। किसी व्यक्ति को आप, उसका कुछ नाम हो सकता है, अगर उस व्यक्ति को आप पप्पू कह दें आप, तो और वो उस पर रिएक्ट कर जाए, वो छुई मुई, वो होता है छुई मुई। किसी व्यक्ति का अच्छा नाम हो सकता है, कोई जो माता पिता ने रखा हो, उसको आपने पप्पू कह दिया, उसका नाम पप्पू नहीं हो सकता है, घर का नाम, निकनेम, मगर आपने उसको पप्पू कह दिया और अरे मेरे को पप्पू बुलाया, अच्छी बात नहीं है, मैं रूठ जाऊंगा, मैं नाराज हूं, ये होता है छुई मुई। मगर हत्या की बात करने पर हम रिएक्ट करें, ये छुई मुई नहीं होता, ये गंभीरता का विषय है। तीसरा, इन्होंने आदरणीय इंदिरा गांधी जी के विषय में कहा और यह भी कहा कि हम अपने गिरेबान में झांक के देखें, हम तो मॉब लिंचरों की पार्टी है, हम तो मॉब लिंचर्स का साथ देते हैं, हम तो धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं। देखिए अंजना जी, किसी भी विषय को एक्सक्यूज बना के एक गंभीर विषय को, मैं कहता हूं इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। इंदिरा गांधी जी हिंदुस्तान के इतिहास, विश्व के इतिहास में आप सोचिए, हरमंदिर साहिब जो सर्वाधिक पवित्र स्थान है उस पर टैंकर चढ़वाए, टैंकर चढ़ी, गोली से छलनी हो गई हरमंदिर साहिब की दीवार। और जहां पवित्र ग्रंथ रखा होता है वहां जिस प्रकार का उपद्रव इंदिरा गांधी जी ने करवाया आर्मी भेज करके, मगर क्या कोई इंदिरा गांधी की हत्या को जस्टिफाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जो आदरणीय इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण और बिल्कुल इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि मॉब लिंचिंग इत्यादि का सहारा लेके प्रधानमंत्री की हत्या के विषय को ये जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज स्पष्ट रूप से बोलता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही मंत्र है और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उन्होंने हर जाति, हर धर्म, राशन अगर 80 करोड़ जनता को मिला है, उसमें मुसलमानों को भी मिला है, उसमें हिंदुओं को भी मिला है, जैनियों को भी मिला है, ईसाइयों को और सिखों को भी राशन मिला है कोरोना के समय। मगर जिस प्रकार से यहां आपने एक और झूठ कहा, आपने कहा कि रावण से कंपेयर करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी बता रहे थे कि 10 यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, यहां पर बेरोजगारी है, इत्यादि इत्यादि, तो ये 10 रावण है। बिल्कुल नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ये मोदी कहां रहेगा? जैसे 10 सर हैं रावण के, वैसे 10 जगह रहेगा क्या? ये रावण है क्या? तो फैक्ट चेक करिए। और सुपर्णखा, मैं बताता हूं, रेणुका चौधरी जी ठहाके मार के हंस रही थी,
जब वेंकैया नायडू जी ने उन्हें रोका कि आप ऐसे मस्त हंसिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरवीन किया कि नहीं 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 आदरणीय वेंकैया जी, आप कोई एक्शन मत लीजिए। बड़े दिनों के बाद हमने रामायण की हमें याद आई है। देखिए, आप याद करिए, जब किलकारी मारते हुए भगवान श्री राम बचपन में दौड़ रहे थे, तब तो मां कौशल्या भी हंस रही थी। तो रेणुका जी ने अपने आप को कौशल्या क्यों नहीं सोचा? आप लोगों ने क्यों सोचा कि रेणुका जी सुपर्णखा ही होंगी, वो कौशल्या नहीं है? ये आपकी सोच की गलती है, आपकी सोच की उपज है कि आपने उन्हें कौशल्या नहीं सोचा, आपने उन्हें सुपर्णखा सोच लिया। इसका जवाब आप दीजिए। अभय जी, एक छोटा सा जवाब इसका दीजिए। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, जल्दी से। देखिए, इन्होंने पहली बात तो राहुल जी की छवि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके खराब की। आज भी ये उन्हें पप्पू कहने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरी लघुता को तुम न छुओ, तुम महान हो बने रहो। अपने हृदय की वेदना में हरगिज त्यागूंगा नहीं, कुछ भी करो अपने कर्तव्य पथ से मैं भागूंगा नहीं। संबित पात्रा जी, ये सुन लीजिए। आप फिर आग्रह करता हूँ, जितना दया नहीं, चले तो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके फॉरेन में छुट्टी मनाने। अरे तो वो भारत जोड़ रहे हैं, भारत को जोड़ने के लिए। जी, मुझे याद आ गया, वो चले गए हैं छुट्टी मनाने। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। लाखों लोग सड़कों पर है। संबित पात्रा जी, ये गलती मत कीजिए आप। राहुल गांधी जी को देश की जनता जो प्रतिसाद दे रही, 3,500 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं। अभय जी, अभी तो छुट्टी पे जा रहे हैं। हमली एक सवाल है आपसे, ये वही लोग हैं जो उनका हाथ पकड़ के आज चल रहे हैं, जो कहते हैं देश में असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है। ये असहिष्णुता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किस भी स्पिरिट में, आपका कोई फॉर्मर मंत्री, सर आप भी जानते हैं राजा जी का क्या कद है मध्य प्रदेश में, वो हत्या के लिए तत्पर है, ये निकलता कैसे है किसी के मुंह से? ये इंटॉलरेंस नहीं है क्या? हाँ, स्वीकार किया इस बात को। हम तो कह रहे हैं, पहली पवन खेड़ा जी ने, हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड ने साफ कहा पत्रकार वार्ता में भी कि शब्दों की हिंसा भी बर्दाश्त नहीं है। हम इस बात का पुरजोर खंडन करते हैं, न सिर्फ खंडन करते, कड़ी निंदा करते हैं। वो प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओन नहीं करें, हो सकते हैं नरेंद्र मोदी जी उनके नेता हो, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। अभय जी, आप ही से शुरू करेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। फौरन मैं आप दोनों के पास वापस आ रही हूं। नरोत्तम जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अगर बयान को हम सुनाए अपने दर्शकों को, वो कहते हैं मोदी को अगर रोकना है तो मोदी जी का मर्डर के लिए तत्पर रहिए, हत्या के लिए, फिर तुरंत कहते हैं आई मीन हराने के लिए। तो जो आई मीन है, कैसे, मतलब उन्होंने उसी लाइन में वापस उसको मोड़ दिया और कहा वो राजनीतिक रूप से हराने की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद एफआईआर, कैसे समझे इसे? जानबूझ के बोले जाते हैं, ये जानबूझ के आई मीन बोला जाता है। खड़गे साहब भी तो ऐसे ही बोले थे, रावण से तुलना की थी जब प्रधानमंत्री को। सोनिया जी ने मौत का स्वागत ऐसे ही तो कहा था, फिर आई मीन कहा था। ये आई मीन क्या होता है? आप बोलते क्यों है संसदीय शब्द? एक सीरीज है पूरी, कोई सांप कहता है, कोई बिच्छू कहता है, कोई गंदा आदमी कहता है, कोई जहर बोने वाला कहता है, कोई गंदी नाली का कीड़ा कहता है, कोई गंगू तेली, कोई पागल कुत्ता, कोई भस्मासुर, कोई बंदर, कोई वायरस, कोई हिटलर, कोई नालायक, कोई चूहा। अब ये क्या है? मैंने ये सब आपको नाम लिए, एक एक करके मैं बताऊंगा किसने क्या कहा, तो आपको लगेगा कि ये ऐसे भी बोलते हैं। सुबोधकांत साय ने हिटलर का, मधुसूदन मिस्त्री ने औकात दिखाने की बात कही, नाना पटोले बोले कि मोदी को मैं मार डाल सकता हूं। अब ये क्या है? ये वो मानसिकता है जो स्वाभाविक रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की मानसिकता है। आप राहुल जी की यात्रा में जो चल रहे हैं उनको आप देखो ना, स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत सिंह जी, अब ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के ही हैं सरगना। अब जब स्वाभाविक रूप से ऊपर से नीचे तक ही इस तरह का हो जाएगा और पूरे कुएं में भांग पड़ी होगी, हाँ। उसके बाद में आई मीन क्या होगा? उसके बाद भी अगर आप आई मीन कहें तो मुझे तो अचंभा लगता है। ठीक है, लेकिन क्या ये पनिशेबल ऑफेंस होगा? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक याद दिलाती है कि आप लोगों ने भी खूनी पंजा बोला, कांग्रेस की विधवाएं बोला, सुर्पनखा से तुलना की, वो भी पूरी लिस्ट गिनाने लगते हैं। तो ये मर्यादा को तोड़ने वाला मामला तो हर किसी पर बनता है। और साथ ही वो ये भी, मतलब ये समझना पड़ेगा ना कि उन्होंने उसके बाद से कहा है कि मेरा ये अर्थ नहीं था, उस लाइन में भी क्या ये सिर्फ सियासी डिशुम के लिए इस्तेमाल होगा? स्पष्ट सवाल है। कांग्रेस पार्टी क्या याद दिलाएगी, ये एक अलग विषय है और संदर्भ भी अलग है। हाँ। ये तो जानबूझ के हताशा और निराशा में कांग्रेस है। कांग्रेस सिमटती चली जा रही है। आप स्वयं देखिए ना, पश्चिम बंगाल में 44 से 0 पे आई,
गुजरात में कल 77 से 17 पे आ गई, उत्तर प्रदेश में 2 पे आ गई थी। ये वो प्रदेश है जहां कभी उनकी सरकारें हुआ करती थी। गुजरात में सर्वाधिक सीटें उन्हीं के समय में आई थी, सोलंकी जी के समय में, जो अब पटेल साहब के समय में वो रिकॉर्ड टूटा है। ऐसे प्रदेश इनको हाशिए पे लाते जा रहे हैं। ये हताशा और निराशा के अंदर दिए जाने वाले बयान है, चर्चा का विषय का रूपांतरण और चेंज करने वाले बयान है। और इसलिए इसकी जितनी भर्त्सना और निंदा की, आखिरी सवाल है, निंदा की जा सकती है, भर्त्सना की जा सकती है, नैतिकता के पैमाने पर बार बार इसे उठाया जा सकता है, लेकिन एफआईआर दर्ज करके आपको लगता है कि इसमें सजा भी होगी? क्या ये सिर्फ सियासी स्टैंड नहीं है, पॉलिटिकल पोजीशनिंग नहीं है? इसका जवाब मुझे नहीं मिला कि आप लोग सिर्फ सियासी रूप से इसका फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कितने बयान है, कितनों को सजा हुई है। नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन क्या पॉलिटिकली ही भी नहीं करना चाहिए? क्या जनता के बीच में ये बात नहीं जाना चाहिए? इनके सोच को नहीं ले जाना चाहिए? इनके विचारों को नहीं ले जाना चाहिए कांग्रेस के? मैम, ये महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, ये इटली की इटालियन वाली कांग्रेस है। इसका सोच फांसीवादी हो गया है, इसकी मानसिकता मुसोलिनी वाली हो गई है। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में ये इस तरह के बयान देते हैं। आप इनके बयान देखिए, जो भी संवैधानिक संस्था है, ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठा देते हैं, ये सेना पे सवाल उठा देते हैं, ये वैक्सीन पे सवाल उठा देते हैं। जो भी देश के स्वाभिमान और सम्मान की बात आती है उस पर कांग्रेस सवाल उठाती है, मानती ही नहीं और चूकती भी नहीं। ये क्या सोच है? अब इसको टुकड़े टुकड़े नहीं कहें। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी, और आज तक पे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। क्या कार्रवाई आगे होती है, रहेगी हमारी नजर। अभय जी, चूंकि आपकी बात बीच में रुक गई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद संबित जी मैं आपके पास आऊंगी। अभय जी, आखिर क्यों ऐसा करना है? आप खुद ही सोचिए एक सेकंड को, एक ऐसे वक्त पर जब आज शपथ ग्रहण समारोह वहां पर भव्य हो रहा था गुजरात में, ये बयान सामने आता है और उसमें जो भाषा है, जो वो तत्पर रहने के लिए कह रहे हैं, मतलब आप नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहिए। ये मतलब ये सिर्फ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं है, ये बोला उसके बाद से यू टर्न लिया है हाई स्पीड में, I mean हराना है। तो क्या आपके किसी नेता के लिए ऐसा शब्द आता तो आप नहीं हल्ला करते? नहीं, क्या प्रधानमंत्री हमारे नेता नहीं? हमने तो कहा, और किसी एक नेता ने बता दीजिए। हम राजा पटेरिया से पूछिए आपके नेता है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल, मैं कह रहा हूं आपको कि हम बड़ी निंदा इस बात की करते हैं और सबको करनी चाहिए। कौन स्वीकार करेगा ऐसा बयान अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए? मुझे दुख हुआ, अच्छे विद्वान वक्ता हैं नरोत्तम जी, लेकिन वो हिटलर की बात करते करते कांग्रेस पार्टी को मुसोलिनी की उपमा देते हैं। ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो क्रिया की प्रतिक्रिया ऐसी मत कीजिए, फिर क्या आप अपनी बात पर खड़े रह पाएंगे? और इतने सारे प्रधानमंत्री जी के लिए जो घृणित शब्दों को बोला है उसको बोलना बंद कीजिए। वो वोट का आधार नहीं हो सकते संबित पात्रा जी। ये प्रथा बंद कीजिए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश में, बताइए। एक उदाहरण अच्छा प्रस्तुत कीजिए, यहाँ आलोचना कीजिए। अगर कांग्रेस का प्रतिपक्षी दल का नेता कोई बात कहता है तो उसकी आलोचना कीजिए, अगर इस तरीके से उस बात को वोट का आधार मत बनाइए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये जो दिन रात आप इतने भद्दे और चुड़ैल जैसे शब्दों का, पप्पू जैसे शब्दों का, जिस स्तरहीन भाषा को आप प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी जी जब अभी कह रहे थे कि टुकड़े टुकड़े गिंगारे 2016 में बोला गया, 2019 तक तो चार्जशीट भी फाइल नहीं की, और आज उस केस की स्थिति क्या है? अब वो लोग हैं इन्वॉल्व उसमें, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में, आपकी सरकार में बोला गया वो 36 लोग उसमें से पाया गया कि जिनका कोई सरोकार ही नहीं था, जिसको आपने एफआईआर में रजिस्टर कर दिया था। तो कम से कम अपने राजनीतिक हित साधने के लिए देश में ऐसा द्वेष मत पैदा कीजिए। और मैं सभी दलों के नेताओं से आग्रह करता हूं कि छोड़ दीजिए वो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता गोडसे का महिमा मंडन करते हो, या हमारे यहाँ से कहा जाता हो, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। स्वस्थ राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करें। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अर्थनीति पर, जो संसाधनों की लूट नियोजित रूप से उस पर बात करनी चाहिए, और डिबेट भी उन्हीं विषयों पर होनी चाहिए। ऐसे विषयों पर डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। मैं आग्रह करता हूं समूचे देश। डिबेट तो वहां से स्टार्टिंग पॉइंट है सर, बाकी तो 40 मिनट है। आप करिए ना महंगाई पे उनसे सवाल, किसने रोका है? ये बार बार ये क्यों कह रहे हैं उस पर डिबेट ना करें? स्टार्टिंग पॉइंट वो था, आप अपने पॉइंट्स रखिए ना।
सवाल जवाब असल मुद्दा तो यह है कि आप भी बैकफुट पर हैं इस तरह के बयान के बाद। जल्दी से संबित जी जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं आऊंगी आपके पास अभय जी। देखिए अभय जी, ये जो आज जो बाइडन के रूप में आ गए हैं, आके यहाँ पर एक पेपर लेके मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी आज कोई बयान ना दे, इस पे डिबेट ना हो, कोई युद्ध ना हो, युद्ध विराम, ये जो बाइडन बनना बंद करे भैया। आप प्रवक्ता हैं, आपको आज तक ने बुलाया है इसी विषय पे, विषय बोल के बुलाया होगा ना, विषय तो बोल के बुलाया होगा, तो आप आ गए हैं, फिर आप बोल रहे हैं इस पे डिबेट क्यों हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, ऐसी बाणी बोलते ही क्यों है कि उस पर डिबेट होता है? हत्या करने की बात बोलते ही क्यों है, जो कि एक गंभीर विषय है? और एक बड़ा नेता, एक इस प्रकार के कद का नेता अगर प्रधानमंत्री में इस प्रकार की बातें करेगा, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की हत्या करेगा, तो अगर ये भी डिबेटेबल नहीं है तो लोकतंत्र में डिबेटेबल क्या है? नंबर 3, अंजना जी, मैं बड़े स्पष्ट रूप से मानता हूं, जो सवाल का आपने उत्तर नरोत्तम मिश्रा जी से पूछा था और उन्होंने भी उत्तर दिया था कि क्या FIR होना चाहिए, बिल्कुल संदेश जाना चाहिए, एक मैसेजिंग होनी चाहिए कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री ही नहीं किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते हैं, ये कानून को तोड़ने वाली व्यवस्था है। दूसरा, आपने कहा ये द्वेष की राजनीति करना बंद करिए। अभी हमारे दुबे भाई ने कहा कि आप द्वेष की राजनीति कर कौन रहा है? आप विगत 15 दिनों के पन्नों को उठा के देख लीजिए, रावण किसने कहा, औकात दिखा देंगे किसने कहा, भस्मासुर किसने कहा, हत्या की बात किसने कही। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, आपने कहा राहुल गांधी जी का निरादर। राहुल गांधी जी का वो बयान दिखाइए जिसमें वो कह रहे थे 6 महीने के अंदर जनता प्रधानमंत्री को डंडे से मारने वाली है। एग्जैक्टली यही कहा था, 6 महीने के अंदर जनता प्रधानमंत्री को डंडे से मारेगी। इसका उत्तर कितना मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में दिया था और कहा था कि ठीक है, मैं अपने सूर्य आसन जो मैं करता हूं उसकी संख्या बढ़ा दूंगा ताकि मेरा जो कमर है वो ज्यादा सख्त हो जाए, जब डंडे पड़ेंगे तो मैं उसे सह सकूंगा। इससे बढ़िया सहिष्णु उत्तर, इससे बढ़िया मार्मिक उत्तर और कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री जी ने दिया। आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही क्यों है जी? क्यों हर बार आप प्रधानमंत्री के लिए डंडे से मार पड़ेगा, प्रधानमंत्री को मार देंगे, उनकी हत्या कर देंगे और फिर आप आके जो बाइडन बन के कोई डिबेट मत करिए, इसके ऊपर कुछ मत बोलिए, चलिए हैंडशेक कर लीजिए, इतनी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अभय जी। अगर आप लोगों के नेताओं को आप ट्रेनिंग देंगे, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं थोड़ा सा ट्रेनिंग देने का काम करिए नेताओं को कि इस प्रकार के बयानबाजी से बचे। और गंभीर हो जाता है ना मामला अभय जी, जब मोविड मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम कोविड जैसी बीमारी से तक जोड़ने के लिए आपके शीर्षस्थ नेता तैयार हो जाते हैं, तो प्रश्न किए जाएंगे कि आप एक लीडर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की बात हो, हत्या या फिर कोविड, उससे कैसे मोविड हो जाएगा? अंजना जी, पहले तो मैं संबित पात्रा जी से कहता हूं कि शोभा नहीं देता। आप सत्ताधारी दल के नेता हैं, अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख के खिलाफ इस प्रकार के वक्तव्य एक सत्ताधारी दल को देना शोभा नहीं देता। दूसरी बड़ी बात यह है, क्या 2017 पर जो राहुल गांधी जी पर गुजरात में प्राणघातक हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया, उस पर एक शब्द भी बोला आप लोगों ने? उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी व्यक्त किया? राहुल गांधी जी की हत्या, और मैं अप्रामाणिक बात करने का अभ्यस्त नहीं हूँ, उस समय का आज तक की रिपोर्टिंग देख लीजिए, पूरा का पूरा फ्रंट ग्लास साइड ग्लास टूटा, उनके PSO को लगा और इतनी बड़ी शिला मारी गई उनको। तो इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए कि हत्या की कोशिश, आप नफरत कीजिए राहुल गांधी जी से, आलोचना समालोचना कीजिए, लेकिन इस स्तर पर मत चले जाइए। आज जिस प्रकार हम कड़ी निंदा कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने की? क्या प्रधानमंत्री जी किसका गृह? इस पर मैं एक संबित जी से जवाब ले लेती हूँ। संबित जी, उस समय राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया था, नरेंद्र मोदी जी के नारों से, काले झंडों से और पत्थरों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम अपनी पूरी ताकत लोगों की मदद करने में लगाएंगे। इस पर एक जवाब, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी से लोग आए थे सामने निंदा करने के लिए। देखिए अंजना जी, 4 बार उन्होंने कहा नृशंस हत्या राहुल गांधी की करने की कोशिश, राहुल गांधी की नृशंस हत्या, पहले इन्होंने कहा था नृशंस हत्या करने की कोशिश, और बहुत बड़ी सीला उनके ऊपर फेंक दी गई, वो एकदम बच गए, क्षत विक्षत हो गई गाड़ी। चलिए, हम तो बीजेपी वाले हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने इस विषय को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए? क्या इस विषय पर जो व्यक्ति आज जेल के अंदर नहीं है, जो व्यक्ति ये बता रहे हैं राहुल गांधी की नृशंस हत्या करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था इनके हिसाब से,
तो ये आज तक पे डिबेट करने का विषय है या सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको फांसी के फंदे तक ले जाने का विषय है? क्यों कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट भी नहीं गई और सुप्रीम कोर्ट? क्या आप लोग चाहते हैं राहुल गांधी जी के जो हत्या करने वाले लोग थे उनको छोड़ दिए जाए? मतलब यहां फेक न्यूज चलाना, बेसरपैर की न्यूज चलाना, और इसका पूरा का पूरा विश्लेषण हुआ था। मालूम पड़ा था एक लेजर लाइट आके, वो जो लेजर लाइट दिखा रहे थे ये लोग, ये पुलिस की ही लाइट थी। दूसरी बात है, पुलिस ने इनको गाड़ी दी थी, उस गाड़ी में जाने से इनकार किया था। कोई साजिश नहीं, मैं बोल रहा हूं मुझे दिखाइए ना भैया, कहां पर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि नृशंस हत्या? आज तक की स्टोरी। अरे लाइट बंद कर, मेरे भाई लाइट बंद कर दीजिए। मैं तो आप पे सवाल उठा रहा हूं कि अगर राहुल गांधी की किसी ने हत्या करने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी कोर्ट तक नहीं गई, आप लोग राहुल गांधी का खराब चाहते हैं क्या? अनिष्ट चाहते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर कर दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट कमजोर नहीं है हिंदुस्तान की। अरे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट कमजोर नहीं है। सुन अंजना जी, मैं तो बीच में नहीं चिल रहा था, इतने देर ये बोल रहे थे। सुन लीजिए, पूरा कर लीजिए, मैं जवाब लूंगी सर, आपसे टाइम है, मैं लूंगी 1 मिनट का जवाब मिल जाएगा आपको। हाँ पूरी कीजिए संबित जी। देखिए, राहुल गांधी जी की नृशंस हत्या की कोशिश हुई और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं गई। ये तो आतंकवादियों के लिए कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं, हम राहुल गांधी के लिए कोर्ट नहीं गए। फिर इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट वीक है, तो नहीं गए हम लोग। मैं मानता नहीं हूं सुप्रीम कोर्ट कमजोर है जी, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सक्षम है। आप तो जाके यहां पर जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की, उनके लिए, उनको फांसी की सजा ना हो उसके लिए 3 बजे जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। राहुल गांधी की नृशंस हत्या करने वालों के लिए, इच्छा रखने वालों के लिए पत्थर माप शीला, इतनी बड़ी कितनी बड़ी पता नहीं आपने शीला बोली है, वो शीला फेंकने वालों को आपने छोड़ दिया। आप सुप्रीम कोर्ट गए भी नहीं। क्यों? आपके मन से, आपका मनसा क्या है? अभय जी, अंजना जी, एफआईआर तो इन्होंने की, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था वो, लेकिन प्रोसिक्यूशन अगर पक्ष दृढ़ता से नहीं रखता तो वो केस मजबूत नहीं होता। आज मैं मतलब विवेकहीनता को देखिए कि अगर राहुल गांधी जी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस केस मजबूत नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर दलील देते ना कि वहां पर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर करो केस को। उनके प्रति घृणा का इनका स्तर देखिए, क्या कह रहे हैं ये। अरे न्याय दिलाने के लिए आपको भी कहना चाहिए कि हाँ गुजरात हमारी सरकार है, हम कार्रवाई करेंगे। हो रहा है कि आप राहुल गांधी जी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए? इतनी घृणा है कि उस अपराध के साथ आप खड़े होना चाहते हैं। संबित पात्रा जी अपराध और अपराधियों के साथ कब भी खड़े होना चाहते थे। आप पर पूरा ओनस वो डाल रहे हैं। एक लाइन में जवाब संबित जी, दोनों ही मामलों में सरकारें आपकी हैं, तो वहीं पर गुजरात हो, एमपी हो, कार्रवाई तो आपकी टीम और पुलिस को करना होगा। 2 लाइन सिर्फ सर। नहीं, कार्यवाही तो करेंगे। अंजना जी, ये जो कांग्रेस आज जस्टिफाई कर रही है प्रधानमंत्री की हत्या वाले विषय को, ये बहुत ही निंदनीय है। देश की जनता देख रही है, बिल्कुल गलत बात। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।